अरे लुटा दिया भंडारे कर दिया माला शिव कथा कहती है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, एक पौधा एक वृक्ष ऐसा है वो विश्वास का है, वो भरोसे का। अपना भरोसा कभी मत छोड़ो, अपना भरोसा कभी छूटना नहीं चाहिए, विश्वास कभी छूटना नहीं चाहिए। महाराज यमराज को यदि काल कहते हैं तो मेरे महादेव को महाकाल कहते हैं। जो कोई नहीं कर सकता, जरा विचार करो, जिसका 5 बजे अंतिम संस्कार होने वाला हो, उसके शरीर में प्राण आ सकते हैं? जरा विचार करिए। उसने पूरा एड्रेस लगाया, ये भाई ने पूरी जांचें लगाई, ऐसी कोई जांच नहीं जिसमें उसने लगाया ना हो, जिसमें उसने स्पष्ट किया कि इसमें एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी पूरी बेकार है। पूरी जांचें लगाई उसने, एक एक जांच, रिपोर्टें लगाई, एक्सरे लगाए, जो कोई ना कर पाए वो मेरा देव अधिदेव महादेव कर देता। कोई ना कर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, आप कथा में जरूर आए हो, पर मेरा भरोसा, ये विश्वास करता है, शिव पुराण की कथा का विश्वास करता है। आपने 5 दिन की कथा सुनी, कोई ने 2 दिन की सुनी, कोई ने 3 दिन की सुनी, कोई 1 दिन की सुना, कोई ये विराम दिन की सुना। ये भरोसा करता है। आप उसके दरवाजे तक आए हो ना, वो 3 महीने में आपको क्या क्या दे देगा कोई भरोसा नहीं उसका। क्या देगा वो वही जाने। कितना देगा उसके ऊपर निर्भर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप उससे कहेंगे, वो सुनता, दिल से बोलेंगे, वो श्रवण करता है। आए हो, हम जानते हैं पंडालों में इतनी जगह नहीं रहती, आप धूप में बैठे, जहां बैठे, कितना लंबा चले, कैसे पहुंचे, क्या तुम लोगों ने यहाँ पहुंचकर भजन करा, कीर्तन करा। पर इतना जरूर है कि जिस भूमि पर शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ की जब रज उड़ती है, वहाँ की जो धूल हमारे शरीर पर लगती है, ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी और कितने दुखों को काट देती है। कितने ही रोग, कितने ही दुख, कितनी तकलीफ वो काट देती। भक्ति के बल, विश्वास का बल। राजा विदर्भराज कौंडल्य मुनि के पास पहुंचे, बैठ गए, नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक जाऊंगा नहीं। थोड़ा जिद है, जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी होना चाहिए जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो।
जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी हो जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। बैठ गए विदर्भराज, कौंडल्य मुनि के नेत्र बंद, नेत्र बंद कौंडल्य मुनि के नेत्र खुले नहीं। एक दिन निकल गया, विदर्भराज का नियम था, विदर्भ की धरा से जाते थे काशी दर्शन करने के लिए तो बीच में अन्न नहीं पाते थे, न पानी पीते थे, जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल नहीं चढ़ा देते थे। जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल ना चढ़ा देते तब तक जल और पानी नहीं ग्रहण करते। कल हम माननीय सांसद महोदय जी से कह रहे थे, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, कि हमने कहा जी भाई, हनुमान चालीसा के चक्कर में 2 को जेल में डाला गया, एक तुलसीदास जी और दूसरी थी तुम, जिसको जेल में पटका। एक तुलसीदास जी, एक महिला गंगा के घाट पर तुलसी बाबा के सामने तुलसीदास जी रामचरितमानस लेकर बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे। महिला रोती रोती वहां पहुंच गई। उसने कहा, बाबा मेरा पति, मेरा बाबा मेरा पति, बस उसने कहा मेरा पति। तुलसी बाबा के मुख से निकल गया, क्या चिंता करना, अखंड सौभाग्यवती। भाव वो कह रही है, मैं तो कहने वाली थी कि मेरा पति चले गए और आपने मुझे वर दे दिया, अखंड सौभाग्य। तुलसीदास जी कहे, ये तो राम जी ने मुंह से निकलवाया है, राम जी जाने। पति को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, नारी रुकी, तुलसीदास जी को देखा। नियम था, पहले का नियम था, पति को जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते थे तो पत्नी हाथ जोड़कर लाल चूनर पहनकर पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि वो सती होती थी, जा रही थी। तुलसीदास जी को देखा, चरणों में पड़ गई, मेरा पति। तुलसीदास जी मन में सोचे कि ये तो सवेरे मिली थी और मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती होने का कहा था, और ये इसका पति तो मर गए, मर गए। तुलसीदास जी ने अर्थी ले जाने वालों से कहा, थोड़ा नीचे रखकर इससे एक बार इसके कानों में राम किलवा लूं, मैं राम किलवा लूं। नीचे अर्थी रखी, लोग हंसने लगे, मरा हुआ 4 घंटा हो गया और ये कह के राम किलवा लो। तुलसीदास जी ने उसके कानों में कहा, राम राम राम। लोग हंसकर बोले, क्या है ये राम? कि राम नाम ही तो सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं। इसका प्रमाण कौन देगा कि राम नाम सत्य है? तुलसीदास जी बोले, प्रमाण तो केवल राम जी दे सकते हैं, या फिर ये उठ के दे सकता है। 2 मिनट हुए, मुर्दा उठकर कहता है, राम नाम सत्य है। अकबर तक बात पहुंच गई, अकबर तक, कि मुर्दा जिंदा हो गया, राम नाम के बल पर मुर्दा जिंदा हो गया। अकबर ने तुरंत बुलाया तुलसीदास जी को और कहा कि हमने सुना है तुम मुर्दे को जिंदा कर देते हो, तो हम एक मुर्दे को तुम्हारे सामने रखते हैं, जिंदा करके बता। तुलसीदास जी बोले, हमारे बस की बात है कि मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? ये तो राम नाम की बात है, राम जी कर सकते हैं, हमें कोई चमत्कार आता है क्या? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई चमत्कार नहीं करते, वो तो भजन करते। हमने केवल भजन किया, उसका बल था। जब तक तुम इसको जीवित नहीं कर सकते, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ले जाओ जेल में डाल दो इसको। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी वहां बैठे बैठे करते क्या, उन्होंने पूरी दीवार पर काजल से हनुमान जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी और श्री गुरु चरण सरोज
निज मन मुकुर बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। उन्होंने लिखना प्रारंभ करा, जो लिखा चौपाई पर चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जैसे जैसे तुलसीदास जी लिखते जा रहे थे, अकबर के पास सूचना आ गई कि छत पर दो बांदर आकर बैठ गए। दो बंदर, भगा दो। सूचना मिली कि वो 4 हो गए, भगा दो। 8 हो गए, भगा दो। मालूम पड़ा कि अकबर के नगर में बंदर ही बंदर इकट्ठे हो गए। कोई दरवाजा बजाए, कोई सामान तोड़े, कोई फेंके, कोई बाग, कोई बगीचा। अकबर समझ नहीं पाया क्या हुआ। तुलसीदास के पास जाकर क्षमा मांग ली, तू स्तुति बंद कर। तब तुलसीदास, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बंदर जैसे कूदने लगे, अकबर क्षमा मांगा। मैं जानता हूं एक बंदर कूदा उस शरीर पर, उसके प्राण आ गए। अकबर हाथ जोड़कर बोलता है, ये साधारण नहीं। तूने जो दीवार पर लिखा तुलसीदास, ये साधारण नहीं। इतने बंदर, तुलसीदास जी कहते हैं ये बंदर नहीं, मेरे हनुमान मेरे राम ने भेजे हैं। ये साधारण है। अकबर की पूरी सत्ता पलट दी उन बंदरों ने, पूरी सत्ता। हनुमान चालीसा हम कल कर रहे थे। शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख है, भगवान के नाम का एक सुख है, भगवान के भजन का एक सुख है। राजा विदा